कर क्या रहा है? आखिर चीन चाहता क्या है? तिब्बत में भूकंप के झटके आते हैं, 126 लोग मारे जाते हैं। इन झटकों का इशारा है कि ब्रह्मपुत्र पर चीन का सबसे बड़ा बांध भी सेफ नहीं है। फिर भी चीन है कि जिद पर अड़ा हुआ है। भारत सहित आसपास के देश चिंतित है। क्यों? इसका जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी। तिब्बत में आए शक्तिशाली भूकंप ने एक झटके में 126 लोगों की जान ले ली। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 आंकी गई। बताया जा रहा है कि भूकंप आने के काफी देर बाद भी इसके झटके महसूस किए जाते रहे। वैसे तिब्बत क्षेत्र में आया ये कोई इस तरह का पहला भूकंप नहीं था। अगर इस क्षेत्र में 2024 में आए कुल भूकंपों की बात करें तो बीते साल भर में यहाँ 100 के करीब छोटे बड़े ऐसे झटके महसूस किए गए हैं। यानी हिमालय के इस पहाड़ी क्षेत्र में लगातार भूकंप आते रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर तिब्बत के नीचे ऐसा क्या है जिससे यहाँ इतनी अधिक संख्या में भूकंप आ रहे हैं। भूकंप का सिलसिला यहाँ चिंता का भी विषय बन गया है। तिब्बत में हाल ही में आए भूकंप ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के सबसे बड़े बांध को लेकर एक तरह से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चीन जिस इलाके में इस बांध को बनाने की तैयारी कर रहा है वो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील बताया जाता है। चीन ने इस बांध का निर्माण हिमालय के जिस इलाके में करने की घोषणा की है वहां ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले एक बड़ा यू टर्न लेती है। ऐसे में वहां पानी के प्रवाह को किसी तरह से मोड़ने का परिणाम विपरीत भी हो सकता है। अगर बात हिमालय रेंज की करें तो बीते कुछ वर्षों में यहां आमतौर पर विश्व के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूवैज्ञानिकों की माने तो इसके पीछे की वजह प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट को बताया गया। उनका कहना है कि हिमालय के ठीक नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एशियाई प्लेट से टकराते हैं। इस टक्कर के बाद ही हिमालय से लगने वाले तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भारत समेत नेपाल और तिब्बत जैसे देश इसी एशियाई प्लेट्स में बसे हुए हैं। जब कभी भी ये प्लेट्स अंदर आपस में टकराते हैं तो इससे असर से धरती पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। कहा जाता है कि ये प्लेट्स हर साल 4 से 5 मिलीमीटर खिसक रही है। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र उस जगह से ठीक ऊपर होता है जहां पर दोनों प्लेट्स आपस में टकराती है। इधर चीन जिस इलाके में बांध के निर्माण को करना चाहता है वो इलाका धरातल के नीचे बनी टेक्टोनिक प्लेट से ठीक ऊपर है। ऐसे में यहाँ पर बांध के निर्माण के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे क्षेत्र को भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील बताया जाता है। तिब्बती पठार के टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर बसे होने की वजह से वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पूरे तिब्बती पठार से होकर बहती है। ये भारत में प्रवेश करने से पहले 25,154 फीट की असाधारण गिरावट के साथ ही दुनिया की सबसे गहरी घाटी बनाती है। जहां पर ये बांध बनाया जाना है वह मेनलैंड चीन के इलाके में है जहां सबसे अधिक बारिश होती है। इससे ब्रह्मपुत्र पानी का पर्याप्त बहाव सुनिश्चित होता है। चीन ने एक ताजा बयान में इस बांध के निर्माण से पैदा होने वाली पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करने की कोशिश की थी। बयान के मुताबिक इस परियोजना में सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के उपायों का ध्यान दिया गया। चीन ने बांध का निर्माण हिमालय के जिस इलाके में करने की घोषणा की वहां ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले एक तीव्र यू टर्न लेती है। ऐसे में वहां पानी के प्रभाव को किसी तरह से मोड़ने का परिणाम विपरीत हो सकता है, खासकर ऐसे मौसम में जब बरसात नहीं होती है। वैसे मौसम में भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के इलाके में सूखे का सामना भी करना पड़ सकता है। इस परियोजना की घोषणा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उस समय की थी जब 2021 में वो तिब्बत स्वायत्त शासी इलाके की यात्रा पर गए थे। ये परियोजना की चीन की 14वीं पंचवर्षीय परियोजना का एक हिस्सा है। चीन में बांध का ये निर्माण भारत के लिए चिंता का कारण बन रहा है क्योंकि ये न केवल चीन को ब्रह्मपुत्र नदी में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार देता है बल्कि इसके विशाल आकार और पैमाने के कारण इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की भी आशंका है। अगर इस बांध से चीन पानी छोड़ दे तो अरुणाचल प्रदेश का यिंगकियोंग कस्बा पूरी तरह पानी में समा सकता है। जी हां, यिंगकियोंग अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग का चुनाव क्षेत्र है।
युद्ध जैसे हालात में इस बांध से जुड़ी मात्रा में पानी छोड़कर सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा किए जा सकते हैं या पानी को रोककर सूखा भी पैदा किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से ब्रह्मपुत्र पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे उसके पानी के प्रवाह पर असर जरूर पड़ेगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए CGNN यानी कि छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।